सभी को जय श्री राम। इस वक्त मैं स्मा देवस्थान स्मा गुफा, काफ़ी प्राचीन गुफा, उस स्थान में हूँ। और मैं बता दूँ, अखनूर से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्मा ये स्थान पड़ता है। काफ़ी प्राचीन स्थान है और इस स्थान के बारे में आपने तरह तरह की बातें सुनी होगी। यहाँ पे पांडवों ने पूजा अर्चना यहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया। स्मा देव नाम से भी एक प्रसिद्ध बौद्ध जगह है। यहाँ बराल बिरादरी की विशु भाई, बराल बिरादरी की जो है यहाँ मेल इत्यादि लगती है। यहाँ बराल बिरादरी है जो हर साल अर्धवार्षिक वार्षिक मेल यहाँ मनाता है। उसके साथ साथ ही लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी पहुँचते हैं। मैं आपको बता दूँ, कुछ समय पहले ही एक गुफा जो थी उसकी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की थी। अखनूर से आपको बताएं कि अगर सबसे अच्छी जगह, सबसे पास में अगर कहीं आपको घूमना है, कहीं आपको जाना है, तो वो स्मा स्थान है। तपोभूमि कहा जाता है इसको, इस स्थान को, जहाँ आप जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इन गर्मियों में आप कहीं ना कहीं इन छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ घूमने निकले हैं, तो इस जगह भी ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको कैसा अनुभव हुआ। इस स्थान में आके यहाँ आप स्नान कर सकते हैं, यहाँ गुफाओं का आनंद ले सकते हैं, यहाँ बच्चे बूढ़े सभी आ सकते हैं। ये थोड़ा पहाड़ पे है जो गुफा के आपको दर्शन करवाने लगा हूँ। ये गुफा जब हमने पहले बताई थी तो इसका अंत नहीं था, कहीं ये निकलती नहीं थी। अब ये कहीं जाके निकल भी रही है, और आखिर कहाँ जाके निकल रही है वो तस्वीरें अंदर जाके ही पता लगेंगी कहाँ जाके, और क्या क्या अंदर है वो भी आज आपको जानने का और देखने का मौका मिलेगा। आपको आज एक मैं सैर कहूँ तो दर्शन कहूँ तो वो करवाने लगा हूँ स्मा गुफा की। एक गुफा, तो उस गुफा को आप जानते हैं जहाँ संतों ने तप किया, जहाँ पांडवों ने तप किया, उस गुफा में कहते हैं हनुमान जी की काफ़ी शक्ति है। बड़ी उनकी चर्चाएं हैं उस गुफा को लेके। अफवाहें कहें या सच्चाई कहें, वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ की हैं। मैं आपको बता दूँ, ये गुफा के दर्शन आपको करवाएंगे। स्मा ये स्थान है। आगे आगे कैमरामैन चलेगा और मैं पीछे रहूँगा। साथ साथ में तस्वीरें दिखा रहे हैं। जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आपको घूमना पसंद है तो स्मा में एक बार ज़रूर आइए। एक बार यहाँ आके ये अनुभव करिए कि यहाँ पे जो गुफा है किस तरह की गुफा है। आप उसका अनुभव तस्वीरों के ज़रिए कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये गुफा जो है, अभी ये तो नहीं पता कितनी लंबी है, पर काफ़ी लंबी ये बताई जा रही है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे इस गुफा में आपको ठंड की, ये इस जगह पे कुछ किया गया, बंद किया गया है, क्या है ये मुझे अनुभव नहीं, इस बात की भी जानकारी जुटाएंगे कि आखिर ये ऐसा अनुभव होता है कि ये इसको कुछ बंद सा किया गया है। ये देख सकते हैं कुछ अलग सा है इस जगह से, इस पहाड़ से कुछ अलग सी चीज़ जहाँ पे आपको दर्शाती है कि ये क्या है। उसके बाद इसकी बात भी जो है करेंगे। जैसे जैसे आप अंदर आना शुरू करते हैं, अगर आपको बाहर गर्मी महसूस हो रही थी, यहाँ अंदर आते ही आपको पत्थर जब आप पकड़ के यहाँ से निकल रहे होते हैं गुफा में, तो आपको अनुभव होगा कि ये ठंडे हैं, पत्थर काफ़ी ठंडे हैं। अंदर आते ही आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे जो है ठंडा वातावरण, उसकी तस्वीरें भी आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे। अनुभव होगा कि यहाँ पे जो है ठंडा वातावरण है। काफ़ी लंबी गुफा ये लगती है कि काफ़ी लंबी है। एक बार हमने पहले भी आपको यहाँ दर्शन जरूर करवाए थे। आपने काफ़ी उस वीडियो को शेयर भी किया था और कई लोग ये वीडियो देख के यहाँ पहुँचे भी थे। मैं आपको बता दूं, ये स्मा देवस्थान, स्मा पांडवों का स्थान, यहाँ पांडवों ने काफ़ी तप किया है। आपको बता दें, आप तस्वीरों में अगर देख रहे हैं, यहाँ पे पुजारी स्मा यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ पे ही है इस वक्त। और काफ़ी दिनों से हमारा यहाँ दौरा करने का इच्छुक थे हम कि यहाँ पहुँचें और यहाँ पे लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि स्मा में जो है इस बार जो आपको एक नए दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम नए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई परिश्रम करने पड़े इस जगह को तराशने में, काम करने में, उस पर काफ़ी मेहनत लगी, फिर जाके ये अनुभव आप सब लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास सत्यमेव की टीम का भी है कि आप लोग अगर कहीं ना कहीं इस गर्मियों में घूमने जाते हैं
तो एक बार समाह में जरूर पहुंचिएगा। यहाँ पे महंत जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम मनु जी। प्रभु जी क्या कहेंगे इस गुफा के बारे में, और ये आगे जब हम पहली दफ़ा जहाँ पहुँचे थे, पहली बार जहाँ पहुँचे थे, तो ये गुफा मुझे लगता है यहीं तक थी। हाँ, यहाँ तक थी और आगे ये बंद थी। बंद क्या, इसमें मिट्टी और रेत वगैरह ऊपर से जो आपने देखा होगा, पानी बारिश की वजह से ऊपर से पानी आता है। ये गुफा बताते हैं कि अमरनाथ गई है, और जहाँ मोड़ पे आपने जो पत्थर लगे ना, वो ऊपर रास्ता गया था। बुजुर्ग बताते हैं अमरनाथ का, हम वहाँ गया तो कोई नहीं है, तो वहाँ पत्थर लगाए थे। ये सन 2019 जब कोरोना लगा ना, उस टाइम कोई महात्मा जी थे, तो वो उन्होंने सपनों में एक बात बताई कि यहाँ एक पुजारी गुफा है और इसको खोलो। यहाँ कोई आता नहीं था, ये जंगल है यहाँ गांव से, ये किसी को पता नहीं था। हम लोग तो वहाँ कस्सी से आए। जब हमने ये सभी ने खोले, ये है ना, ये सबने मेहनत की है, पूरे गांव ने मेहनत की है। फिर यहाँ जब आए तो यहाँ उन महात्मा जी की अस्थियाँ मिली, जो अस्थियाँ जो बैठे बैठे जब तपस्या कर रहे होंगे ना, उनकी यहाँ पर अस्थियाँ मिली। और वो अस्थियों को फिर हम लोगों ने क्या किया कि टेस्ट कराई। एक सचिन जी हैं, वो ले गए, प्रोफेसर है, उन्होंने टेस्ट कराए। बोले महाराज ये हज़ारों साल पुरानी हैं और इंसान की हैं। जो उनके कुंडल थे वो भी साफ थे, तो उनको हमने ले करके गए तो हरिद्वार प्रवाह कराए। तो काफ़ी लोग फिर इसको बड़ी दिलचस्पी हो गई कि भाई ये जो बताते हैं कि ये जो बुजुर्ग को ही पूछोगे, यहाँ से बताते हैं अमरनाथ समाह से अमरनाथ रास्ता जाता है। लेकिन देखा किसी ने तो बोले बंद किया है। लेकिन अब ये जो गुफा रास्ता है, जब उन्होंने बताया, कोई जो महात्मा जी सपने में बताते थे कि यहाँ गुफा खोलो, जब ये मिल गया तो लोगों को इंटरेस्ट भी हुआ और लोगों ने मेहनत की, बड़ी मेहनत की वहाँ से ले। क्योंकि जो ऊपर से पानी आता ना, उसमें साथ में रेत आती है, मिट्टी आती है, तो वो ये बंद हो चुकी थी। तो काफ़ी खोलेंगे। जब यहाँ तक पहुँचे तो आशा हुई। अब आगे तक जब हम पहुँचे तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई। ऑक्सीजन ना आए तो फिर थोड़ा सा हिम्मत कम हो गई, लड़के रुक गए, बोले आगे ऑक्सीजन नहीं आती है। तो फिर अचानक उन्होंने दोबारा वही बात बताई, बोले नहीं आगे आओ। और आगे दो रास्ता हैं, एक तो समाज के लिए गया है, दूसरा ऑक्सीजन के लिए बाहर निकला है रास्ता। तो आपको चलो अब मैं इधर बता रहा हूँ कि हम लोग जब जो ऑक्सीजन वाला रास्ता है कि आगे जाके ऑक्सीजन के लिए रास्ता निकलता है, वो खोद रहे। तो ये जो शिवलिंग देखो कितना सुंदर शिवलिंग, एकदम ऐसे नर्मदेश्वर है। एक लड़का है लव, इनका रंग भी कुछ लाल सा ऐसा। हाँ, ये पत्थर दूसरे ही है। क्योंकि पहले ये इसमें जो महात्मा जी थे, उनके कानों में जब यहाँ खोला ना, तो उनके जो कानों के कुंडल थे, कुंडल जो हमारे होते हैं ना सन्यासी में और नाथ संप्रदाय में पहनते, हो सकता है कोई ऐसे महात्मा वो शिव जी की पूजा करते हैं। तो वो लड़का, हम लोग तो मैं नीचे था, तो लड़के आ जाते हैं, तो वो अंदर जो समाह वाला रास्ता है ना, वो वहाँ से मिट्टी निकाल रहा था। कुदरती उसको ये जो पिंडियाँ हैं ना, ये यहीं मिली थी। ये शिवलिंग अभी ज़्यादा 15 दिन हो गया, 20 दिन, वो लड़के को मिला। तो फिर हमको बुलाया, बोले बाबा जी इधर आओ। तो मैं आया तो बोले बाबा जी ये क्या है? मैंने यार ये शिवलिंग है। तो बस हम उठा करके लाए। तो उस टाइम तो बड़ा मिट्टी में वैसे था। फिर हमने बढ़िया पंचामृत से दूध दही से स्नान करा करके फिर यहाँ उनको रख दिया है। तो चलो आपको हम आगे बताएंगे। जो ये रास्ता है, ये पुराना रास्ता है, पांडव ही गुफा है। समाज से बताते हैं जो पांडव अमरनाथ गए, ये वही रास्ता है। अब आगे जब हम जाएंगे ना, तो नीचे समाज के लिए रास्ता गया है। प्रभु जी मैं आपको बताऊं तो यहाँ बाहर के मौसम से बहुत ज़्यादा ठंडा। अरे दोपहर में यहाँ कोई सो नहीं सकता है। तो हाँ, इधर कंबल लेना, जितनी गर्मी मंडी से लड़के आते हैं यहाँ सोते हैं, तो पहले वो वहाँ कंबल रखे ना, वो उठा करके लाते हैं, फिर जा करके यहाँ सोते हैं। अब जब 1 घंटा पौना घंटा सो गए, ऑटोमेटिक पूरा शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ कंबल रखे हैं, कंबल लाएंगे फिर वो जा करके सोते हैं। तो हम आते थे, महाराज जी कहने लगे गर्मी है इधर बहुत है। जब बाहर निकला, महाराज जी इतनी ठंडी थी, इधर बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी थी। हम दोपहर को इधर ही काम करते थे। ये जो लड़के हैं महाराज, ये कुदरती आ जाते हैं। विशाल है, ये क्या नाम है, कन्हैया है, ये बच्चे सारे यहाँ पुच्ची बोलते हैं, इसका नाम कुछ और है, लेकिन क्या नाम, निखिल शर्मा। तो ये सारे जब जैसे 10 बजेंगे, ये सारे यहाँ आ जाएंगे, अपना जितना काम करना काम। अब देखो आप कितना बढ़िया साफ सुथरा, गोबर भी लगाया है। आगे जा बहुत लंबी गुफा है। अभी आप जाकर जो समाह वाली गुफा, उसको भी ये साफ करने लगे। बोले नहीं बाबा जी हमने समाह वाली साफ करनी है। अभी समाह वाली की भी रेत निकालना इन्होंने शुरू कर दिया है। कितने वर्ष पहले जो है इसकी जो आपने इसके बारे में काम शुरू कर ये दिया? 2019 में। 19 में। हाँ, 19 से शुरू किया था। कितना समय लग गया इसको? ये करीब 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। अब 5 साल ऐसा है कि अकेला नहीं कोई आता, तो मैं अपना जब फ्री होता हूँ तो आ जाऊँगा। फिर ये लड़के होते हैं, जब देखते हैं बाबा जी चले गए, तो लड़के आ जाते हैं पीछे से। 5 साल पूरे इसमें लग गए? हाँ, 5 साल हो गए हैं। मार्च में 5 साल हो गए थे। तो ये अभी अंदर कनेक्ट करती है बाहर से? हाँ, ये बाहर बिल्कुल। अब आप कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है। 10-50 जितने बंदे मर्जी हैं वहाँ से अपना आएंगे और नीचे से बाहर हो जाएंगे। लेकिन घबराहट हो, जब यहाँ से आप जाओगे ना, तो पता लगता है ये गुफा खत्म ही होने नहीं आ रही। जो शिवखोड़ी ना,
ये शिवखोड़ी से भी लंबी गुफा है अभी। अच्छा, अनुभव होता है कि वो लंबी ही लंबी है। हाँ, ये लंबी लंबी है। एक दिन वो पटवारी जी आए तो घबरा के बोले बाबा जी अभी खत्म नहीं हो रही, मैं पीछे चला। मैंने पीछे जाना कहाँ है, पीछे तो और लंबा है, अब आगे चलो सीधे। तो आगे जा करके फिर वो निकले, बोले महाराज बड़ी लंबी गुफा है। मैंने बोला कि हम लोगों ने ये जो मिट्टी है ना, अब देखो ये कोई नहीं, वो ये पत्थर कोई नहीं तोड़ सकता है, कुदरत कैसी है। इसके नीचे जितना मर्जी मिट्टी निकालो, मिट्टी निकल आई। बाकी ये जो है ना, ये पक्का है, ये पटाटी होती ना, ये कोई ये नहीं है कि होती है कि बनाई हुई है। क्योंकि इसके अगर इस साइड आप जाओ या दूसरी साइड जाओ, कोई इसको एक पत्थर नहीं तोड़ सकता। ये वही प्राकृतिक है जो पांडवों ने एक अपनी शक्ति से यहाँ से अमरनाथ गए थे, ये वही प्राकृतिक गुफा है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कई लोग इस चीज़ को मानते नहीं है। सनातन धर्म में जो मानता है उसके लिए सब कुछ है कहा जाता है। समझे तो मोती होते हैं, ना वही है समझे ना, तो अब पानी। कई लोग तो अपने बाप को बाप भी नहीं मानते, तो हम क्या करें। देखो हमारे सनातन को, हमारे गीता में स्पष्ट लिखा है, स्व धर्मो निधर्म श्रेया पराधर्मो भयावह। अपने धर्म को अगर जो छोड़ता है ना, तो समझ लो कि उसने अपना सब कुछ ही छोड़ दिया। मैंने बोला है, ये शब्द बोले ना, वही बात है कि जब अपने धर्म में निर्धन लेकर के या वो बंदा सुखी रह सकता है, दूसरे के धर्म में जाकर के जितना मर्जी धन वहाँ, लेकिन उसके मन आत्मा कभी संतोष रह नहीं सकती है। तो उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं प्रभु है। जी किन चीज़ों के दर्शन होते हैं, ये आप दर्शन? ये हमारे ये जो है, ये तो शिवलिंग है, इनका तो कोई, अनुभव हो रहा है। हाँ, इनका तो कोई प्रमाण देने की जरूरत। लेकिन ये आप देखो, ये हनुमान जी का पूरा स्वरूप है। ये जिस दिन हमने यहाँ है ना, ये सब लगे थे विशाल और हैं, तो यहाँ ये मिले तो बोले ये पत्थर वो अलग था, बोले ये शिवलिंग है। तो ये हमने ऐसे रख दी, जहाँ ये महात्मा जी की अस्थियाँ पड़ी थी ना, वहीं ये पिंडियाँ रखी थी ऐसे ही। तो ये अलग ही थी। देखो इनका जो स्वरूप है अलग, ऐसा हनुमान जी का मुँह पूरा लाल लग रहा, माथा वैसे ही है। हम लोगों ने इनको रख दिया था कि चलो भाई, हो सकता है कि महात्मा जी ने कोई स्वरूप, पत्थर में ही भगवान होते हैं, रख दिया। तब से हमने इनको रखा। तो अब ये जो शिवलिंग मिले तो इनको जा करके हमने रख दिया। तो ये सब ये हनुमान जी का स्वरूप है। बाकी ये है कि जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग तो प्रत्यक्ष है कि इनको दिखाई दे रही है, शिवलिंग ही है। बाकी इनका स्वरूप है, हम मानते हैं, बोले नहीं हनुमान जी का स्वरूप है। जो इनका जो चेहरा हनुमान जी का, जो 3 पिंडियाँ रखी थी, ये ऐसी पिंडियाँ रखी थी क्योंकि ये काली थी पहले ही, जैसे स्नान कराते ना, तो फिर कुदरती तो जैसे महात्मा जी के पास जो रखा था सामान, वो हमने उठा के इधर रख दिया था। तो जनाब आपको बता दें, ये समा गुफा है, जिसके मैं आपको बता दूं, जिसकी बातें पुरानी समय से ही चलती आ रही हैं कि समा गुफा, ये ऐसी गुफा जो अमरनाथ को जोड़ती है। ये ऐसी गुफा जिसमें तप किया गया साधु संतों द्वारा, तो शायद वही गुफा। और ये बता दूं आपको, दर्शन आपने किए, शिवलिंग जी के दर्शन है, हनुमान जी के दर्शन है यहाँ पे। और एक गुफा और है जो नीचे है प्रभु जी। कहा जाता है कि वहाँ की भी बहुत सारी, मैंने पहले भी कहा, अफवाहें जहाँ फिर सच्चाई, ये सच्चाई है, सच्चाई है। क्योंकि वो जो गुफा है ना, ये हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, मुझे भी 20-22 साल हो गए यहाँ, जो बताते कि यहाँ से महात्मा जी जाते थे। और 40 हमारे नंदी शाह जी थे, और इनके शायद बाबा लगते थे, हाँ दादा। तो वो बताते थे कि यहाँ महात्मा जी कई बार अंदर जाते थे ना, मुझे बोलते लिफाफा पकड़ के रखना। और बोले वो कई दिन आते नहीं थे, मैं लिफाफा लिए बैठा रहता था, तो अपना शाम कुछ भी होता था। हाँ, बोले अपना शाम को घर चला जाना, सुबह फिर आना, फिर महात्मा जी आएंगे। वो हम महात्मा जी आते नहीं थे, बोले 40 दिन तक वो बाहर नहीं आते थे। हाँ, तो ये गुफा जो है पुरानी गुफा है, लेकिन समय के अनुसार फिर यहाँ गुफाओं को बंद कर, हाँ, बदलाव हुआ, उनको बंद कर, मैक्सिमम सारी गुफाएं बंद की हैं। जैसे अखनूर में आप देखो, उसको ही बंद किया है। जो जामबंद गुफा है, जितनी मैक्सिमम बंद, क्योंकि खतरे भरी रहती है। हाँ, ये भी बंद थी। लेकिन ये यहाँ किसी को ये जंगल था, तो ये तो जब उन्होंने बताया 2-4 बार, हाँ 2-4 बार बताया, तो फिर मैंने बोला चलो भाई ऐसी बात है, तो यहाँ से पंच सरपंच जो भी है, मैं सबको लाया। ये प्रभु जी यहाँ का जो स्थान है, समाज स्थान, ये टूरिज्म में भी आता है। ये टूरिज्म में आया है, लेकिन यहाँ टूरिज्म वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। क्या लगता है अब ये चीजें देख के उनकी आंखें हो खुलेंगी? सकता है कि वो देखो, प्रभु जी करेंगे मेहर उन पे हो कि सकता है कि देखो उनके नज़रों में नहीं रहा, यहाँ नहीं अभी ध्यान दिया है। और ऐसा रहा कि सरकार भी अभी किसी की नहीं बनी, जब से एक गुफा खुली तब से सरकार की खिचड़ी रही, इसलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जैसे अभी अब हम प्लानिंग बनाई है, इनके पापा हैं अशोक कुमार जी, जो अपने डीलर हैं, आज ही सलाह कर रहे थे, बोले और जैसे एक आध दिन चलें और जुगल किशोर जी के पास चलेंगे, उनको बोले थोड़ा टूरिज्म को हिलाओ। क्यों, जब से श्यामलाल जी गए, श्यामलाल जी ने कोई 2 राय नहीं, उन्होंने यहाँ काम कराया। अच्छा, वो श्यामलाल जी बराबर किसी ने काम नहीं किया। और जब से श्यामलाल जी गए तब से यहाँ कोई रुपया नहीं लगा तो ऐसे ऊट पटांगी लगा है, कोई नहीं दिखाई दिया कि पैसा लगा नहीं हुआ है। क्या अपील रहेगी आम जनता से, क्या अपील टूरिज्म डिपार्टमेंट से? टूरिज्म डिपार्टमेंट से यही रहेगी कि अगर टूरिज्म यहाँ कुछ करेगा, इससे देखो गांव की भी तरक्की होती है और अपने देश की तरक्की होती है।
लोग आएंगे जाएंगे तो गांव में भी खुशहाली बढ़ती है और लोगों में थोड़ा सा रौनक रहती है, एक सुनसान रहता है। रही बात लोगों की, लोगों से यही अपील करेंगे आइए, और ये अपना जो दूर तक नहीं जा सकता है, जैसे हम शिवखोड़ी जाना है, दूर नहीं जाना, तो ये आप आकर के यही इस जो वो बड़ी शिवखोड़ी है, ये मिनी शिवखोड़ी है। वही शिव जी के दर्शन वहाँ होने हैं। शिव जी ने प्राकृतिक यहाँ खुद ही दर्शन दे दिए हैं कि बच्चों ने मेहनत की है, तो उन्होंने आकर के दर्शन, जब महात्मा जी ने रखे थे या कृष्ण ने रखे थे, और तब से वो रहे होंगे, या इनकी प्रेरणा हुई या महात्मा जी की प्रेरणा हुई, उन्होंने हमको जाकर के बताया, हम लोगों ने मेहनत की, तो वो आकर के अभी विराजमान है, जाकर इनके दर्शन करें। और अपना नीचे महादेवता है और गुफा है, हनुमान जी हैं, उनके अपना दर्शन करके अपना, हाँ बिल्कुल, स्नान भी यहाँ है कि जो गंगा है उनमें स्नान करते हैं, तो बताते हैं कि जो अपना शरीर के रोग दोग हैं वो दूर हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन है कोई कुछ है, वहाँ जाकर जब दर्शन करते हैं और वहाँ स्नान करते हैं वो दूर होते हैं। तो जनाब आप सभी से अनुरोध है, एक बार ज़रूर यहाँ पहुँचिएगा, एक बार दर्शन करें, अनुभव करिएगा कैसा स्थान है। अनुभव करे बिना हम आप वीडियो के माध्यम से उतना नहीं दिखा सकते, बता सकते, आपको आगे भी बताएंगे, आगे का दर्शन कराएंगे। 1 मिनट जगह दीजिए, पहले हम जाएंगे, हम दिखाएंगे कि किस जगह में हम आए हुए हैं, उसका किस तरह से ये बनी हुई है। काफ़ी अच्छी अनुभव आपको यहाँ पे आपको करा दूँ, आपको बता दूं कि आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसी होगी ये गुफा। ज़रूर एक बार पहुंचिएगा, ज़रूर एक बार पहुंचिएगा, दर्शन करने ज़रूर पहुंचिएगा। अभी अभी इसका जो लगता है, जो काम हुआ है, ये ताज़ा है। लगभग 5 साल लग गए इस जगह को इस तरह बनने में, बंद हो चुकी थी, अभी इसको खोला गया है, फिर से उसको फिर उसी तरह फिर बनाया गया है। एक बार पीछे कैमरा घुमा के दिखा दें कि किस प्रकार से, 1 मिनट रुकिएगा, किस प्रकार से ये है गुफा, उसकी अनुभव कीजिएगा, एक बार खुद आके अनुभव कीजिएगा। ये हमारी वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक मैसेज है, सिर्फ एक संदेश आप लोगों के लिए कि ऐसी जगह है। संदेश, सिर्फ ये संदेश है जनाब। आप यहाँ खुद आके, जी ये गुफा समा के लिए, तो जनाब ये जो अब प्रभु जी इसको काम किया जाएगा इस पे, लगे रहेंगे हम लोगों ने, तो क्या करना है। तो यहाँ के महंत जी अभी बता रहे, जिनसे बात हो रही थी, कि हम इसको भी बिल्कुल जो है ये समा जाती है गुफा, और इसके लिए भी काम जो है चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आगे इस पे काम जो है लगा रहेगा। लेंटर पड़ा है, ये पक्का लेंटर है पूरा। ये लंटर से भी ज़्यादा मजबूत है साहब। ये जो हम अपने घरों पे लेंटर डालते हैं उससे ज़्यादा मजबूत। ये कुछ स्थान होंगे उस वक्त के जो तप के लिए बने होंगे, यहाँ साधु संत यहाँ शायद बैठ के तप करते होंगे। ये उस तरह के स्थान आपको समा गुफा से, जो अब पूरी खुल चुकी है, यहाँ किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से खुल चुकी है। दोनों तरफ से आप इसको, दोनों तरफ से आप अंदर बाहर यहाँ से हो सकते हैं। तो जनाब यहाँ मैं बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ जनाब। मैं एक तरफ से शुरू हुआ था और दूसरी तरफ मैं आके निकल चुका हूँ, और ये गुफा इतनी लंबी गुफा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी लंबी गुफा ये समा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और दर्शन जो है आपको यहाँ जो चीज़ें मिली है यहाँ, उसका अनुभव जरूर होगा। आप ज़रूर यहाँ दर्शन करने के लिए एक बार पहुँचिए, खुद अनुभव करिएगा कि गुफा कैसी लगी आपको। प्रभु जी आखिरी समय में क्या संदेश रहेगा अखनूर की जनता के लिए। अखनूर की जनता बहुत दूर दूर तक जाती है दर्शन करने के लिए, गुफाओं देखने के लिए। एक नई चीज़ है समा के लिए, पूरे अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या संदेश? देखो, गर्मियों की छुट्टी बाहर मनाने जाते हैं, तो ना जा करके अपने क्षेत्र में आएँ और यहाँ आकर के ठंडी का आनंद लें। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं इतना जो गर्मी का एहसास होता है ना, यहाँ जब आप अंदर आओगे ना, तो एक तो देवताओं के दर्शन और दूसरा गर्मी से आराम। सभी से ये अनुरोध है
कि आकर के यहाँ आए, भगवान के दर्शन करें और यहाँ आकर के रुकें। यहाँ कोई मना नहीं, आप 2 मिनट 10 मिनट जब मर्जी तक यहाँ गुफा में बैठो, बिल्कुल यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तो जनाब यहाँ एकांत में आप बैठ के तप भी कर सकते हैं, और तप करने वाले ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ एकांत जगह हो और वहाँ बैठ के वो शांति से अपना तप और जाप जो है कर सकें। आप दर्शन तो करेंगे उसके साथ साथ तप भी यहाँ कर सकते हैं। तो जनाब ये समाग की गुफा के दर्शन आपको करवा रहा था मैं, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, उनसे अनुरोध है जनाब, आपके क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, आप ही के अंडर आता हुआ क्षेत्र है आपके, तो जनाब यहाँ आके एक बार संज्ञान तो लीजिए। जहाँ टूरिज़्म को हर जगह प्रमोट किया जा रहा है, रियासी में हमने कई चीज़ें देखी हैं टूरिज़्म में लाई गई और उनको बड़ा बढ़ावा दिया गया है। ऐसी चीज़ों पे हमारे जम्मू का प्रशासन भी इस पे संज्ञान लेके इन चीज़ों को ज़रूर आगे प्रमोट करे, आगे तक पहुंचाए, ताकि लोग यहाँ आ सके और जो यहाँ के लोग हैं उनके कारोबारों पे भी इस पर फ़र्क पड़ेगा, उनके कारोबार भी अच्छे होंगे। ये लगभग मैं आपको बता दूं अखनूर से 9 किलोमीटर है। अगर जम्मू की बात की जाए तो ये बन जाएगा आपका 38 से 39 किलोमीटर, 40 लगा के चलिए, जम्मू से 40 किलोमीटर के करीब आपके पास एक ऐसा स्थान है जहां आप स्नान करने आ सकते हैं, जहां आप दर्शन करने आ सकते हैं, आप गुफाओं में दर्शन करने पहुंच सकते हैं। तो ज़रूर वीडियो को शेयर भी करिएगा, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आप जुड़ते सत्य में न्यूज़ के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।